ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। हरि ओम। आज हम श्लोक क्रमांक 77 से पढ़ेंगे। 77। एवमाकाशमिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते न्यायेनानेन वाय्वादेः सद्वस्तु प्रविविच्यताम्। सद्वस्तुन्नेकदेशस्था माया तत्रैकदेशकम् वियत्तत्राप्येकदेशं गतो वायुप्रकल्पितः। शोषस्पर्शौ गतिर्वेगो वायुधर्मा इमे मताः त्रयस्वभावा सन्माया व्योम्नां ये तेऽपि वायुगाः। विद्यारण्य स्वामी जी ने हम सब साधकों के लिए 2 आदेश दिए। अप्रमत्तो भव और निस्संशयो भव। सत्तत्व को यदि समझना है, सत्तत्व और पंच महाभूतों की विवेचना करना है, तो इस विवेचना के योग्य अपने चित्त का निर्माण करना पड़ेगा, चित्त को बनाना पड़ेगा। उसी चित्त में ये ज्ञान ठहरता है, उसी ज्ञान में, उसी चित्त में यह ज्ञान टिकता है। तो चित्त की निर्मिति कीजिए। हम लोग देखिए दुनिया की, जगत की अनेक चीजें बनाते हैं। घर बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, नए नए वस्त्र बनाते हैं, लेकिन अपने मन का निर्माण नहीं करते, चित्त का निर्माण नहीं करते। इसलिए चित्त में वो क्षमता आती नहीं जो कि इस सत्य को पचा पाए, पचाने की बात तो दूर, समझ पाए। चित्त में आवश्यकता इस बात की है कि वह गंभीर हो, गांभीर्य हो, उसमें सूक्ष्मता हो। चित्त जो है वह जागृत हो और समाहित हो, एकाग्र करने की उसकी आदत पड़ जाए, चित्त में गहराई हो, चित्त में अंतर्मुक्ता हो। इस क्वालिटी का जो मन है वही इस सब तत्व को स्पर्श कर पाता है। चित्त में तत्व के अवगाहन की सामर्थ्य होनी चाहिए।
अवगाहन मतलब उसमें डूबना, उसमें तन्मय हो जाना, तल्लीन हो जाना। हमारा चित्त समाहित नहीं होता, असमाहित होता है। असमाहित मतलब बहुत उत्थित होता है, उथला उथला होता है, उसमें डेप्थ नहीं होती। उत्थित चित्त का लक्षण है कि वह अनेकाग्र होता है, उसमें विक्षेप आदि होता है, और थोड़ा सा कुछ निमित्त हो जाए तो वह अनेकाग्र हो जाता है, तुरंत शांत होता नहीं। लेकिन जिसका चित्त समाहित है, समाहित मतलब एकाग्र, उसके जीवन में यदि प्रतिकूलता भी आए तो भी वो संभल जाता है, अपने चित्त को बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब नहीं करता, और उसके लिए बड़ा सहज होता है। नहीं तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ निमित्त हो जाए तो वो इरिटेट हो जाता है, एकदम भड़क जाता है। लेकिन जो ऐसा सूक्ष्म गंभीर चित्त वाला व्यक्ति है, अनेक निमित्त उपस्थित होने पर भी, जहां पे कि चित्त उद्वेलित हो सकता है, उबाल आ सकता है, उसमें आग भड़क सकती है, लेकिन फिर भी वो मन उसका शांत रहता है। तो ऐसा समाहित चित्त, हम कहते हैं इसका चित्त बड़ा गहरा है, गहरा चिंतन है। गहरा चिंतन गहरे चित्त से हो सकता है। उसका अर्थ ये है कि वो छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब नहीं होता, होता भी है तो जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। सामान्य व्यक्ति उस परिस्थिति में जिस तरह की रिएक्शन वो करेगा, इसकी रिएक्शन बड़ी सधी हुई होती है। तो यहां पर कहा कि ऐसे बेस्ट क्वालिटी का चित्त हमको बनाना पड़ेगा, मन बनाना पड़ेगा, और वो ध्यान से बनता है। शायद हमने ध्यानाभ्यास किया नहीं, शायद हमने अंतर्मुखी होने का प्रयास किया नहीं, इसलिए चित्त की जो योग्यता है वो उसमें कमी रह गई। सबके पास चित्त है लेकिन वो एक जैसा नहीं है, सबका स्तर अलग अलग है। और कल हमने एक बात का संकेत किया था कि विशिष्ट लाभ चाहिए तो एक विशिष्ट प्रकार की साधना ही काम देती है। कर्तव्य कर्म हम करेंगे तो उससे अंतर्मुखता आ जाएगी, ये आवश्यक नहीं है। उससे राग द्वेष शिथिल होंगे। कर्तव्य यदि हम अच्छे से करें तो लोग वाह वाह ही करेंगे, वाह इसको जो काम दिया जाता है बहुत अच्छे से करता है, और उसमें वो राग द्वेष नहीं रखेगा जो कर्तव्य परायण व्यक्ति है। लेकिन उसका चित्त सूक्ष्म हो जाएगा और तत्व स्पर्शी हो जाएगा, ये हम कह नहीं सकते। उसके लिए तो रोज चित्त को वैसी आदत डालनी पड़ेगी, तो ये ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा। तब चित्त में गांभीर्य आता है, उसमें एक अंतरंग जाने की एक टेंडेंसी हो जाती है। नहीं तो प्रायः चित्त हमारा बहिर्मुखी ही होता है, बहिरंग ही होता है। थोड़ा सा सूक्ष्म विषय चला कि वह चित्त जो है या तो सो जाता है या उसकी रुचि ही उसमें नहीं होती, स्विच ऑफ हो जाता है, जिसे हम फोन स्विच ऑफ करते हैं। जहां थोड़ा सूक्ष्म विषय चल पड़ा, बुद्धि रिजेक्ट करती है, बोले बंद करो, या तो कान बंद करें या हम यहाँ से चले जाएं। उसकी रुचि खत्म हो जाती है। देखो रुचि तो उसमें होती है, लेकिन रुचि का विषय
दूसरा होता है। रुचि तो सब में है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, बट यदि उथला चित्त है, स्थूल चित्त है, तो उसका इंटरेस्ट इसमें कम हो जाता है। बोले नहीं, सिर के ऊपर से जा रही है, बाउंसर जा रही है। हाँ, बाउंसर सिर के ऊपर से जब बॉल जाती, इसलिए यहां पर कहा विवेचना करनी है तो बढ़िया क्वालिटी का मन चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? ध्यान धारणा आदि करें। तब सत्य क्या है, आकाश क्या है, ये सब विषय जो उलझे हुए विषय वो सुलझते हैं। यहां पर कल हमने देखा कि सद वस्तु धर्मी है और आकाश धर्म है, और आकाश में सत्ता आई है सद वस्तु से। अब देखिए, हम लोगों को यह अभ्यास पड़ा हुआ है कि जब भी अस्तित्व है, सत्ता है, वो किसी न किसी की है। शुद्ध अस्तित्व या शुद्ध सत्ता, इसको कभी हमने समझा नहीं। इसको कहते हैं निर्विशेष सत्य, बिना किसी से जोड़े। विशेष मतलब क्या? विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष परिस्थिति, उससे जोड़ के ही हम अस्तित्व को हमेशा देखते हैं। इसलिए जब ये कहा जाता है कि सत्य है और उसमें किसी का भी संबंध नहीं है, तो बात समझ में आती नहीं। हम उस सत्य को किसी न किसी के साथ संबंधित होकर ही जानते हैं। पेड़ है, रास्ता है, व्यक्ति है, पशु है, अभ्यास पड़ा हुआ है। लेकिन सत्य इसका उल्टा है। अस्तित्व तो अपने आप में, उसको किसी रिश्तेदार या संबंधी की जरूरत नहीं है। यदि हम ये कहें कि अस्तित्व है, ये तभी समझ में आएगा जब कोई न कोई वस्तु है। तो ये तो ऐसा ही है कि जब लहरें होगी तभी हम कहेंगे समुद्र है, लहर नहीं तो समुद्र नहीं। तो हास्यास्पद है ना। ये लहरें नाम रूप है, और किसका नाम रूप है? तो बोले जल का। तो जल पहले है कि लहर पहले है? जल पहले है। और आवश्यक नहीं कि हमेशा ही वो समुद्र जो है वो बहुत ऊंची ऊंची लहरों से, हाँ, उछाल उसमें लहरें मार रही। शांत भी तो होता है, काम है ना। बोलते हैं ना आज समुद्र काम है। नहीं नहीं, हमको तो अभ्यास पड़ा हुआ है, जब तक लहर नहीं होगी तब तक समुद्र को कैसे माने, या जब तक कोई आभूषण नहीं दिखाई देगा तब तक हम सोना है ये मानेंगे ही नहीं। जब तक घट नहीं दिखाओगे तब तक मिट्टी का ज्ञान नहीं हमको होगा। ये जितने नाम रूप आकार, ये सब लहरें हैं। जैसे वहां समुद्र का जल लहरों के रूप में दिख रहा है, तो वहां धर्मी कौन है? जल। लहरें क्या है? सब धर्म है। उसी तरह ये जितने व्यक्ति वस्तु है, ये सब के सब धर्म है, ये नाम और रूप है। उसमें धर्मी कौन है? सत्य है। और पहचान क्या है धर्मी और धर्म की? धर्मी किसको कहेंगे? बोले जो अधिक व्याप्त है वो है धर्मी, जो सीमित है वो है धर्म। सारे लहरों में जल की अनुवृत्ति है। कोई भी लहर को आप उठा लीजिए,
वहां जल जरूर उपस्थित होगा। तो जल हो गया धर्मी, और धर्म, धर्म परिच्छिन्न है। एक लहर में दूसरी लहर नहीं है, दूसरी लहर में तीसरी लहर नहीं है, इनमें व्यावृत्ति है। ये एक दूसरे का व्यावर्तन करते हैं, हटाते हैं। इसलिए एक लहर आती है तो दूसरी लहर चली जाती है, उसको धक्का दे देती है। गुरुदेव कहा करते थे कि नेकलेस चूड़ी नहीं है, चूड़ी अंगूठी नहीं है, है ना, अंगूठी बैंगल्स नहीं है, नोज रिंग नहीं है, लेकिन सबके सब है सोना। तो सोना अधिक व्याप्त है, इसलिए धर्मी है। उस सोने के ऊपर नाम रूप है। तो हम लोगों को नाम रूप के सहारे ही अस्तित्व को देखने की आदत है, इसलिए शुद्ध अस्तित्व सत है ये समझ में नहीं आता। अच्छा, और जब हम कहते हैं आकाश है, वायु है, तो हम क्या बोल देते हैं, ये सत्ता किसकी है, आकाश वायु की है। सत्ता स्वतंत्र नहीं है। ऐसे ही आप देखिए, सत की बात हमने कही, चित चिन्ह मात्र है, ज्ञान मात्र है, ये बात बुद्धि में जल्दी बैठती नहीं। किसी न किसी का ज्ञान, ज्ञान के साथ भी कोई संबंधी होना चाहिए। वेदांत का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, तब ज्ञान क्या है समझ में आता है। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं, चिन्ह मात्र, सन मात्र, मात्रत्व समझ में नहीं आता कि ओनली प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर एग्जिस्टेंस। इसी तरह आनंद का भी हमको कोई ना कोई रिश्तेदार चाहिए, संबंधी चाहिए। जब तक वो किसी से जुड़ता नहीं, आनंद है ये ज्ञात नहीं होता। रूप का आनंद, शब्द का आनंद। किसी को यदि कहा जाए कि हमको आनंद तो है, लेकिन कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, तो लोग तो उसको पागल कहेंगे, उसको थोड़ा सिर फिरा कहते हैं, बोले ये कैसा आनंद, बिना वस्तु के आनंद। तो बुद्धि को अभ्यास पड़ा हुआ है, ये सब बुद्धि की ही गड़बड़ है और कुछ नहीं। प्रज्ञा का अपराध है सब। तो सचित आनंद ये केवल मात्र है, सन्मात्र, चिन्मात्र, आनंद मात्र। ये यदि बैठ जाए बुद्धि में, समस्या ये है कि सत का कोई आकार नहीं बनता, चित्त का कोई आकार नहीं बनता। सदाकार वृत्ति, चिदाकार वृत्ति। इस कारण से ये समझना कठिन हो जाता है कि बिना आकाश या बिना वायु या बिना अग्नि के शुद्ध अस्तित्व है, क्योंकि बुद्धि को आकार बनाने की एक आदत पड़ी हुई है। कहते हैं जब अंतःकरण बहुत सूक्ष्म होता है तो ये बात हृदय में बैठ जाएगी, आरूढ़ हो जाएगी। कल हमने देखा ना, वो ज्ञानी को विस्मय होता है कि आपके भीतर ये क्यों बात आरूढ़ नहीं हो रही है, ये प्रमा क्यों नहीं बन रही है। जब वो देखता है कि लोग इस आकाश को ही सत्य मानते हैं और सत्ता की तो बात ही नहीं करते कि शुद्ध अस्तित्व नाम की कोई चीज है, बल्कि यदि कोई कहने लगे तो बोलेगा कि इसके कुछ दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गया है, ऐसी स्थिति है तो उसको तो विस्मय ही होता है। क्यों? क्योंकि उसका चित्त इतना सूक्ष्म है, इतना गंभीर है, इतना अंतर्मुखी है कि वो इस बात को पकड़ लेता है। जैसे एंटीना होता है कि नहीं, जहां एंटीना हो वहां तो वो सारी वेव्स पकड़ा जाती है, वेव तो सब दूर है, लेकिन वो जो इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे वो चीज पकड़ी जाती है, कई बार वो टीवी सेट बिगड़ जाता है तो वहां पे वो स्क्रीन पे केवल बारिश हो रही है ऐसा लगता है।
तो अपना चित्त भी इस तरह का है, इसलिए क्लियर पिक्चर, स्पष्ट समझने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर कर्तव्य क्या है, मतलब जितना गंभीर अपने चित्त को बनाएंगे, अंतर्मुखी बनाएंगे, उतना ये बात बैठते जाएगी भीतर। और एक बार चित्त पे आरूढ़ हो गई, ये बात समझ में आ जाएगी कि अस्तित्व ही सच है और उसके ऊपर सब कुछ है, तो बोले आप लाख कहो उसको, उसके उल्टा, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। हमारे स्वामी जी उदाहरण दे रहे थे गैलीलियो का। गैलीलियो को फांसी दे दी, लेकिन उसने अपनी प्रमा या उसका जो ज्ञान है वो उसने नहीं बदला, क्योंकि जो प्रमाण से बात सिद्ध हो रही है हम उसी को मानेंगे ना। आप जबरदस्ती मनवा रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं। वो कहता है हमने इसको जाना है, सत्य क्या है समझा है। अब कोई कहे नहीं आप दिन को रात ही कहो, दिन को रात ही कहो, रात को दिन ही कहो, क्योंकि हमको ऐसा लगता है। सामने वाले कहेगा ये क्या धमकी है। आंख हमारा प्रमाण है, जो आंख बताएगी वो हम समझेंगे कि आपके कहने से। तो ज्ञानी की समझ पक्की, हम ये कह रहे हैं। और याद रखना, पहले ही श्लोक में इस पंच महाभूत प्रकरण के विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा कि ये सारा विवेचन किस लिए किया जा रहा है, ताकि सत तत्व को हम ठीक से समझ पाए। और आगे तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, अंतिम 10 श्लोक, ज्ञानी का जो व्यवहार बताया है और ज्ञानी की जो दृष्टि बताई, अद्भुत है। नहीं तो आपको ये लग सकता है कि ये सत है और ये मिथ्या है। ये बता क्यों चल रहा है ये प्रकरण। आकाश मिथ्या है और सत ही सत है, माया का विकार है आकाश, इसलिए वो मिथ्या है। ये सब चर्चा या विवेचन क्यों? लोग कहते हैं व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, तो आएगा आगे। पहले अभी तो ये बुद्धि पे हम बैठाएं कि क्या सत है क्या मिथ्या है, किसमें कितने गुण है, कौन किसका विकार है, कौन धर्मी है कौन धर्म है। तो कल हमने देखा कि आकाश का विकार है वायु, और वायु को भी हम क्या मानते हैं, वायु है। और वायु में भी क्या हुआ, उसके जो पहले के लोग हैं, पूर्वज कलम में कह रहा था, उसके सारे गुण उसमें आ गए। तो सत का गुण आया, माया का गुण आया और आकाश का गुण आया वायु में। और फिर खुद के उसके 4 गुण हैं, कल बताए थे हमने, शोष, स्पर्श, गति और वेग। अच्छा, और सत, माया और आकाश से क्या आया, तो देखिए 80 और 81वां श्लोक, वायुरस्तीति सद्भावः सतो वायौ पृथक् कृते निस्तत्वरूपता माया स्वभावो व्योमगो ध्वनिः सतोऽनुवृत्ति सर्वत्र व्योम्नो नेति पुरेरितम् व्योमानुवृत्तिरधुना कथम न व्याहतम वचः। कहते हैं वायु है। जब हम ऐसा कहते हैं तो जो है पना है वो क्या है, सत है। सत से है पना आया। उसके बाद इस वायु में माया का भी गुण आया। माया का क्या गुण है, तो माया निस्तत्व है, वास्तविक नहीं है। तो वायु भी निस्तत्व ही है, भले ही हमको अनुभव में आए, भले ही भासमान हो। भासमान तो अनुभव, दिखती तो नहीं आंख से। हम श्वास लेते हैं तो वायु का अनुभव हो रहा है, लेकिन है वो मिथ्या। मिथ्या की परिभाषा हमने बताई है कि विचार करने पे जो झूठी सिद्ध हो जाए। सत्य वस्तु वही होती है जो हमेशा रहती है। तो कहते हैं वायु में ये
लक्षण दिखता नहीं, तो वायु तो माई की ही है, माया का ही जो गुण है वो उसमें आया है, निस्तत्व रूपता। और आकाश से क्या गुण आया, तो कहते हैं व्योमगो ध्वनि ही, आकाश का जो गुण है ध्वनि वो आ गया उसमें। इसलिए आपने बिल्कुल शुरुआत के श्लोक को यदि आप फिर से देखें तो उसमें आया था बी सी इति ध्वनि। वायु में शब्द है, और शब्द कैसे साय साय करके हवा चलती है, तो आकाश का गुण उसमें आ गया। तो ये 3 गुणों की क्या हो गई, अनुवृत्ति हो। अब यहां पर कहते हैं कि सतोनुवृत्ति सर्वत्र व्योमनो नेति पुरोहित। सत की अनुवृत्ति वायु में है, इसलिए हम कहते हैं वायु है। और पीछे आपने कहा था कि सत की तो अनुवृत्ति होती है, लेकिन वायु में आकाश की अनुवृत्ति नहीं है, ये पीछे आपने कहा था, ध्यान से सुनना है पॉइंट। एक एक महाभूत में दूसरे महाभूत अनुवृत्त नहीं है, ये आपने कहा था। सत अनुवृत्त है, जैसे आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, तो है तो ठीक है। लेकिन वायु में आकाश नहीं है, अग्नि में वायु नहीं है, जल में अग्नि नहीं है, इनमें आपस में क्या है, व्यावृत्ति है। लेकिन अभी आप ये कह रहे हो कि आकाश भी अनुवृत्त है वायु में, ये आप अभी बोल रहे हो, तो बोले ये तो व्याघात दोष हो गया। पीछे आपने बोला कि वायु में तो अस्थि का तो अनुवृत्ति है, लेकिन आकाश की व्यावृत्ति है। आकाश इज डिफरेंट, वायु इज डिफरेंट। हाँ, जैसे हमने उदाहरण दिया था कल, पुष्प में लाल रंग है, कोमलता है, वो ताजा है, तो इनमें तो आपस में अनुवृत्ति नहीं है। कोमलता में लाल नहीं है, लाल में ताजापन नहीं है। ऐसे ही यहां पर भी वायु में आकाश की अनुवृत्ति नहीं है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं आकाश की अनुवृत्ति है, तो बोले नहीं, हम कह रहे हैं आकाश के गुण की अनुवृत्ति है। ध्यान से सुनना, वायु में आकाश नहीं है, वायु में आकाश का जो गुण है शब्द वो है। नहीं तो उसने प्रश्न किया व्योम अनुवृत्ति अधुना कथम न व्याहतम वचन। आप कह रहे हैं आकाश की अनुवृत्ति वायु में है, तो ये तो व्याघात दोष हो रहा है। बोलते ही आप झूठी अपने बात को सिद्ध कर रहे हो। पहले आपने बोला है कि पंच महाभूतों में आपस में व्यावृत्ति है, ये हटाते हैं, और अभी आप कह रहे हैं आकाश की अनुवृत्ति है। बोले नो, आकाश के गुण की अनुवृत्ति है, वायु में शब्द गुण, ठीक है। और आगे भी ऐसे ही चलेगा। अग्नि में वायु और आकाश नहीं है, अग्नि में वायु और आकाश के गुण है, शब्द स्पर्श। तो ये आपका जो प्रश्न है वो ठीक नहीं है। अच्छा, फिर यहां पर देखो उसी बात को, इसी का उत्तर जो अभी हमने दिया वही यहां 82 वर्ष में बताते हैं। छिद्रानुवृत्तिर्नेतीति पूर्वोक्तिरधुना त्वयं शब्दानुवृत्तिरेवोक्ता वचसो व्याहति कुतः। बोले देखो, आकाश का गुण है, आकाश का स्वभाव है छिद्र, छिद्र मतलब खाली जगह, ये आकाश का स्वभाव है। और उसका गुण क्या है, शब्द। ध्यान से सुनना। तो वायु में आकाश अनुवृत्त नहीं हुआ है, मतलब आकाश का जो स्वभाव है खालीपन, एम्प्टीनेस, वो आकाश का खुद का स्वभाव है, वो उसमें अनुवृत्त नहीं हुआ है। शब्द अनुवृत्ति एवं उक्ता, शब्द की अनुवृत्ति है। वायु में भी यदि आकाश घुस जाएगा तो फिर वायु वायु कहां रहेगी। तो आकाश का गुण है ये यहां पर बताया, क्योंकि आकाश का मूल स्वभाव तो क्या है, छिद्र, तो वो नहीं है, वो वायु में नहीं आया है। अच्छा
ठीक है, बोले समझ में आ गया, क्योंकि आकाश तो अवकाश रूप है, वो अवकाश रूप वायु में नहीं घुसा है, उसका गुण गया है। अब यहां पर एक छोटा सा फिर प्रश्न कर दिया। देखो प्रश्न भी आने चाहिए, फिर मैं बता रहा हूं, जब मन सूक्ष्म होता है, तत्व स्पर्शी होता है, तब ये प्रश्न भी उठते हैं। अब यहां पर पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया, क्या? तो देखो पहले प्रश्न सुने फिर इसका उत्तर। ननु सद्वस्तु पार्थक्यात् असत्वं चेत्तदा कथम् अव्यक्त माया वैषम्यात् अमायामयतापिनो। कहते हैं ननु, जब भी ये ननु शब्द आता है समझना चाहिए कुछ प्रश्न है, कुछ शंका है। बोले हमारी शंका ये है कि आप बता रहे हो एक सत तत्व है, एक माया है, फिर आकाश है, और उससे विलक्षण क्या है? वायु है। ठीक है, सत ही वायु नहीं है, आकाश ही वायु नहीं है, माया ही वायु नहीं है, अलग है उससे। यदि एक ही होता तो फिर वायु को अलग बोलते क्यों? तो उसने एक बहुत बढ़िया बात पकड़ी। बोले आप कह रहे हो वायु जो है सत से अलग है, मतलब वायु कैसी है? असत है। बोले हाँ बिल्कुल, यही हम कह रहे हैं। अच्छा, और दूसरा आप कह रहे हैं ये माया से अलग है। तो उसने क्या कर दिया प्रश्न कि माया से अलग है ये वायु, तो फिर ये अमाया है। देखो कैसे उसने पकड़ा है। माया कैसी है? तो अव्यक्त माया है। माया कैसी? अव्यक्त है। आपको फिर याद कराएं, सृष्टि के पहले सत था और माया कैसी थी? अव्यक्त थी, कुछ उसमें प्रकट हुआ नहीं था। तो ये आपने बोला था कि माया अव्यक्त है। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि ये वायु जो है सत से, आकाश से, माया से अलग है, तो हम केवल माया की बात करते हैं। तो माया से यदि वायु अलग है तो वो क्या हो गई? अमाया, अमायिक। अमायिक मतलब क्या? सत्य हो गई। हाँ, सत्य हो गई वायु, और आप तो कह रहे हो मिथ्या है। अच्छा, और एक और बात, माया कैसी है? अव्यक्त है, और माया से अलग वायु है, तो वायु क्या हो गई? व्यक्त। तो अव्यक्त माया से अलग एक वायु नाम की चीज है जो मायिक नहीं है, क्योंकि माया से अलग है। और कैसी है वो? व्यक्त। तो इस तरह क्या सिद्ध करना चाह रहा है वो, कि ये जो व्यक्त वायु है ये सत्य है, बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम माया। बात समझ में आ रही है ना? जैसे आकाश से अलग है वायु, उसी तरह माया से भी अलग है। माया तो अव्यक्त है, वायु व्यक्त है। तो यहां पर इसका उत्तर दिया, बोले महाराज ठीक से जरा पकड़िए आप, बहुत सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। निस्तत्व रूपतैवात्र मायात्वस्य प्रयोजिका सा शक्ति कार्ययो तुल्या व्यक्ता व्यक्त भेदिनो। कहते हैं देखो, माया का लक्षण, ध्यान से सुनना, माया का लक्षण है निस्तत्व रूपा। अव्यक्त होना, व्यक्त होना, ये माया का लक्षण नहीं है, ये माया की अवस्थाएं हैं। ये सबसे पहली बात आप नोट करो। जो व्यक्त है वो माया वायु है, और जो अव्यक्त है वो माया है, ऐसा नहीं। माया का मूल लक्षण है विच डजंट हैव एनी रियलिटी, निस्तत्व रूप है। और आप ये सिद्ध करना चाह रहे हो कि माया से वायु अलग है इसलिए अमायी के सत्य है। बोले ऐसा नहीं है, ये वायु माया का ही विकार है। माया की ही ये वायु कौन है? नाती है, ग्रैंड डॉटर। आकाश है पुत्र, और पुत्री कौन हुई? वायु।
तो माया का ही वो विकार है, इसलिए वो भी मायिक ही है। सा शक्ति कार्ययो तुल्यः, माया का ही कार्य होने से माया का जो मूल स्वभाव है निस्तत्वता, मिथ्यात्व, वो इसमें आया है। और ये वायु व्यक्त है, ठीक है, तो व्यक्त होने से वो सत्य हो जाएगी ऐसा नहीं है। माया का व्यक्त रूप वायु है, सिंपल बात। माया ही धीरे धीरे व्यक्त हो रही है ना, आकाश के रूप में, फिर वायु के रूप में, अग्नि के रूप में। सो इट इज नॉट कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम माया। ये जो वायु है ये तो महाराज उसी के वंश में आई हुई है। सो इसलिए वायु भी उतनी ही मिथ्या है। तो अब आप फिर लगा लीजिए, मिथ्यात्व तो वायु में आया माया से, शब्द गुण आया आकाश से, सत्ता आई सत से, हो गया। तो छोटा सा एक पूर्व पक्ष उसने उठाया था, उसका उत्तर दिया। और इसलिए आगे वो विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं, यहां पर चिंतन व्यक्त अव्यक्त का नहीं हो रहा है, यहां चिंतन सत असत का हो रहा है। सत्य क्या है और असत क्या है, ये यहां पे विचार हो रहा है। व्यक्त अव्यक्त का चिंतन हम बाद में करेंगे, ऐसा वो कहते हैं। देखो, सदसत्व विवेकस्य प्रस्तुतत्वास्य चिन्त्यताम् असतो वान्तरो भेद आस्तात् तच्चिन्तयात्र किम्। बोले यहाँ तो इस बात पर विचार हो रहा है कि वायु सत है कि असत है। वायु यहाँ पे माया व्यक्त है कि अव्यक्त है, या वायु व्यक्त है कि अव्यक्त है, ये टॉपिक नहीं है। सत और असत के विवेक के प्रस्तुत प्रसंग का ही चिंतन करो, यहाँ ऐसा। माया के अवांतर भेद, अवांतर भेद मतलब अव्यक्त है फिर व्यक्त है, ये जो चीज है ये आगे के लिए रखिए। इस तरह यहाँ पे वायु क्या है ये बता दिया। और यहाँ पे कहते हैं कि वायु एकांश में स्थित है आकाश के, कल हमने बताया था, इसलिए ये वासना दृढ़ करो। देखो अगला श्लोक, सद्वस्तु ब्रह्मशिष्टोंशो वायुर्मिथ्या यथा वियत वासयित्वा चिरं वायोः मिथ्यात्वं मरुतं त्यजेत्। बोले सत्य के एक अंश में माया है, माया के एक अंश में आकाश है, और आकाश के एक अंश में वायु है। और जैसा आकाश मिथ्या है, वायु मिथ्या यथा व्यत, वैसे ही वायु भी मिथ्या है। और बोले बस इस बात को तुम क्या करो, इस मिथ्यात्व की वासना बनाओ, दीर्घ काल तक चिंतन करो, और ऐसा एकदम स्पष्ट दिखने लगे तुमको कि ये वायु और आकाश तो क्या है, नाम रूप है उस सत्य के। जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े हो और आपको कहा जाए बस इसी पर फोकस करो कि पानी ही पानी है, जितनी लहरें हैं वो पानी का ही खेल है, पानी के ऊपर ही आरोप है। लहर के ऊपर ज्यादा ध्यान मत करो। ये बताइए, हम कहते हैं लहर का पानी, लहर का पानी देखो कैसे तेजी से चल रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है मालूम है, पानी की लहर है। पानी बिलोंग्स टू लहर और लहर बिलोंग्स टू पानी। पानी, पहला स्टेटमेंट तो हम क्या बोलेंगे, देखो लहर में कितना पानी है। दूसरा स्टेटमेंट है, अरे नहीं नहीं, पानी में लहर है। और भी थोड़ा गहन विचार करेंगे तो क्या बोलेंगे, पानी ही पानी है। व्हाट लहर? पूरा ध्यान यदि आपने उस पानी पर टिका दिया तो देखो लहर दिखेगी नहीं आपको। दिखेगी नहीं मतलब
उसकी याद ही नहीं आएगी। तो ये जितने पंच तत्व है, मानो कि 5 लहरें हैं, और फिर उन लहरों से अनंत लहरें बनी। निस्तरंग जलाम्बुदि, ऐसा कहते हैं जैसे पानी में कोई तरंग नहीं है, ऐसा ही ये सत है। और जब तरंगे उठने लगी तो यही आकाश, वायु, अग्नि, ये एक एक लहर आ गई। अब बोले वासना तुम बनाओ, ऐसी बुद्धि बन जाए समुद्र के उदाहरण में कि पानी ही पानी है, ऐसे ही सिद्धांत में सत ही सत है। लहर तो एक मिथ्या वस्तु का नाम है। लहर को आप स्पर्श करेंगे तो पानी को स्पर्श करेंगे, लहर तो मिलने वाली है नहीं। वायु के संग के कारण पानी में क्या लहरें उठती रहती है, ऐसे माया के संग से ये सब तत्व में ये सारे आकार, प्रकार, नाम, रूप इत्यादि, आकाश इत्यादि आते रहते हैं। तो बोले मिथ्यात्वम वायोर मिथ्यात्वम मरुतम त्यजेत, वायु के मिथ्यात्व को जानकर वायु का त्याग करो और सत में प्रतिष्ठित हो जाओ। बोले ठीक है, कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। अब आगे चलिए। बोले सत और आकाश में समझ में आ गया कौन मिथ्या है कौन सत है, वायु में भी समझ में आ गया। अब आइए अग्नि की बात करें जरा। तो चिंतयेत वह्निमप्येवं मरुतो न्यूनवर्तिनम् ब्रह्मांडावरणेष्वेषा न्यूनाधिक विचारणा वायोर्दशांशतो न्यूनो वह्निर्वायो प्रकल्पितः पुराणोक्तं तारतम्यं दशांशैर्भूत पंचके। बोले जिस प्रकार से आपने 2 महाभूतों का चिंतन किया, उसी तरह चिंतेयत वह्निम अपि एवं, इसी प्रकार से चिंतन कीजिए अग्नि का। अच्छा, बोले क्या है पहला पॉइंट, क्या चिंतन करे? बोले अग्नि वायु से न्यूनवर्ती, एक अंश में है, मतलब वायु से कम अग्नि तत्व है। और अग्नि मतलब याद रखना, केवल जो लपटे हैं उसी को अग्नि नहीं कहते हैं। सूर्य, चंद्र, हाँ, विद्युत, तारा, जहां जहां प्रकाश है, आगे हम देखेंगे, जहां जहां उष्णता है, वो सब वायु तत्व अग्नि है। तो वायु के तुलना में अग्नि तत्व कम है, न्यून है। अच्छा, और यह न्यूनाधिक का विचार किया गया है। हाँ, कहाँ किया गया है? ब्रह्मांड में यह अग्नि तत्व वायु से कम है, यह विचार किया गया है। कहाँ पे? पुराणोक्तम वायु दशांश तो न्यून, वायु से 10 अंश कम अग्नि है। तो ये पुराणोक्तम तारतम्यम, पुराण में ये तरतम बताया, कौन ज्यादा है कौन कम है, उत्तरोत्तर न्यून 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 होते चले जाए, दशांश में दशांश में दशांश में, ऐसा। तो ये तो एक बात है, उसका परिमाण कितना है ये। अच्छा, और अब अग्नि का क्या गुण है बताइए? अग्नि में पीछे के कौन कौन से गुण आए हैं और खुद का क्या गुण है? तो अब ये तो सरल है, पढ़िए। वह्निर्उष्ण प्रकाशात्मा पूर्वानुगतरित्र च अस्ति वह्निः स निस्तत्वः शब्दवान स्पर्शवान अपि। बोले अग्नि का स्वयं का क्या रूप है? तो बोले प्रकाश आत्मा, बहुत ही सुंदर। प्रकाश आत्मा, कितना अच्छा नाम है, जिसकी आत्मा ही प्रकाश है। तो प्रकाश रूप है। देखो, आकाश और वायु में कोई रूप नहीं था, वहां शब्द है, वायु में शब्द और स्पर्श है, लेकिन रूप कब आया? तो बोले जब अग्नि तत्व आया। तो अग्नि का खुद का गुण है रूप,
और उसमें क्या है, तो बोले उष्ण है, गर्म है। तो ये तो खुद की बात हो गई। अच्छा, इसमें अब वही लगा लीजिए पीछे के, सत, माया, आकाश और वायु, इन चारों की जो गुण है वो इस अग्नि में आ गए हैं। अग्नि है तो ये कहां से आया, सत से आया। फिर ये अग्नि भी कैसी है, मिथ्या है। किसी ने कहा महाराज बड़ा आपको मिथ्या मिथ्या से खूब प्रेम है, आपको जरा आंख को टच कराएंगे ना तब मालूम पड़ेगा मिथ्या है कि सत्य है। जरा सी उंगली टच हो जाती है तो हाय हाय बोलते हैं, अग्नि भी मिथ्या है बोले। अब देखो हम ये सब बोल के क्या अपनी बुद्धि को उल्टा करने का प्रयत्न करें, नहीं नहीं अग्नि सच्ची है, क्यों, अरे उंगली जल गई मेरी। तो ये बताइए ये उंगली क्या है, उंगली थोड़ी सत्य है कोई। एक मिथ्या वस्तु ने दूसरे मिथ्या वस्तु को जलाया, शरीर को ही जलाया ना, सत को जलाया क्या। जिसे आप सपने में देखते हैं कि क्या घर में आग लग गई, घर पूरा जल गया, अरे भैया वो अग्नि भी स्वप्न की, घर भी स्वप्न का, और मैं उस घर में सो रहा हूं। यदि मैं वास्तव में जल गया होता तो सुबह उठ के सपना कौन बताता था, सपना बता रहे मतलब मैं जला क्या। तो अग्नि से हमारा शरीर जल जाता है, इसलिए अग्नि सत्य है, ये कोई आक्षेप सही नहीं है। तो शरीर तो जलेगा ही, शरीर को हम कहां के रह सकते। तो अग्नि भी मिथ्या है, ठीक है। फिर अग्नि में वायु आकाश का गुण आया, क्या, शब्द। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में हमने देखा था भुगु भुगु ध्वनि, ऐसा आया था ना, अग्नि जलती है तो फक 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 ऐसे उसमें एक धप 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 ऐसे ध्वनि आती है, दूर से समझ में आया था कि कहीं आग लगी है। तो ये आकाश का गुण है। और वायु का भी गुण आ गया है, उष्ण, स्पर्श। उष्णता खुद का है लेकिन स्पर्श का अनुभव हमको होता है क्योंकि उसमें वायु का गुण है। तो देखो इसलिए लिखते हैं, एक पंक्ति में चारों चीज बता दी। अस्ति वन्नी ही मतलब सत, सत का गुण उसमें आया। स निस्तत्व वो माइक है, माया का गुण है। शब्दवान ये आकाश का गुण, और स्पर्शवान वायु का गुण। तो हो गया ये अग्नि का विश्लेषण। और इस तरह ये अग्नि और सत, इनका आप पृथक्करण कर लीजिए। और चूंकि सत से ये अलग है अग्नि, तो असत तो है ही, माया का ही विकार है तो माइक तो है ही। बस अब इस वासना को फिर क्या करो, बोले और पक्का करो, दृढ़ करो। अब देखो आपको ये लग रहा होगा कि ये ऐसा बार बार क्यों कहा जा रहा है, ये मिथ्या मिथ्या से इतना प्रेम क्यों है। प्रेम वगैरह कुछ नहीं है, अग्नि वायु आकाश मिथ्या है, ये सत्य है। सत्य से प्रेम है व्यक्ति को, याद रखना, मिथ्या से प्रेम नहीं है। तो ये सच है कि ये सारी चीज मिथ्या है, इसलिए वेदांति कहता है मिथ्या है। कोई मिथ्या कहने का शौक थोड़ी है कोई। अब बार बार कोई घट को आप मिथ्या कह रहे हैं, तो घट मिथ्या है ही ना। लहर को मिथ्या कह रहे हैं, है ही, क्योंकि मिथ्या कहते ही उसको जो टिकती नहीं है विचार करने पे। लहर टिकती है कि पानी टिकता है, तो क्यों जबरदस्ती हम लहर को, नहीं नहीं हमको मिथ्या शब्द अच्छा नहीं लगता। देखिए जो बहुत सांसारिक आदमी होता है उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता वेदांत, क्यों, क्या है, झूठ झूठ सब बता रहे हो, सब मिथ्या है। विश्लेषण करने पे यही निकलता है, तो निर्णय क्या है। सत्य से प्रेम, व्यक्ति को सत्याग्रही होना चाहिए। तो यहां पर आगे हम देखेंगे अंतिम सारे श्लोक कि इस विवेचन का फल क्या होगा। अरे आपको ऐसी बढ़िया दृष्टि मिल जाएगी कि उसमें तो फिर कोई दुख का ही नहीं।
ये दिमाग को परेशान करने के लिए सब विवेक नहीं कराया है, ये विवेचन जो हो रहा है, बल्कि समाधान, तृप्ति, आनंद मिले इसके लिए है। ज्ञानी के जीवन में आया है, तो विवेक का परिणाम हाँ आनंद ही है। तो इस तरह यहाँ पे ये सत तत्व में हमारी बुद्धि दृढ़ करा रहे हैं। जो गलत अभ्यास पड़ चुका है, जो दिख रहा है वही सच्चा है, जो नहीं दिख रहा है वो है ही नहीं, और इसको सुनते रहिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए ये अंतिम श्लोक इस अग्नि का 90वां श्लोक ये पढ़ के हम पूर्ण करें। सन्माया व्योम वायवंशे युक्तस्याग्नेर्निजो गुणः रूपं तत्र सतः सर्वम् अन्यत् बुद्ध्या विविच्यताम्। बोले वही जो अभी हमने पीछे बताया, सत, माया, आकाश और वायु, इन चारों चीजों से जो जो गुण लिए हैं उसने, वो आप समझ लीजिए। और निजो गुण, अग्नि का अपना गुण है रूप, अग्नि का अपना गुण है उष्ण, ये आप पृथक कर लीजिए बिल्कुल। और किसका क्या धर्म है ये समझ के अब जो सच है उसमें अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित कीजिए। रूपम तत्र सतः सर्वम अन्यत् बुद्ध्या विविच्यताम्। सत से अन्य जो है आकाश वायु इत्यादि के धर्म, माया के जो धर्म है उसको आप पृथक कीजिए। इस तरह यहाँ पे पुनः भेद बता के, सत और इस अग्नि तत्व का भेद बता के पुनः हमको सत की ओर ही स्थित रहने का क्या कर रहे हैं, स्थिर रहने का एक प्रेरणा दे रहे हैं। अब आगे जल और पृथ्वी, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका परिणाम अपने चित्त पर क्या होता है। कल आपको हमने बताया था कि यदि हमारा ज्ञान सही हो तो हमारा विचार, मतलब हमारी भावना, हमारा कर्म, वो भी ठीक होगा। तो ये ज्ञान को हम करेक्ट कर रहे हैं, जो गलत अभ्यास पड़ा हुआ है उसको ठीक कर रहे हैं। और जब ठीक कर लेंगे तो देखेंगे आप व्यवहार, वस्तु की ओर देखने की दृष्टि वो एकदम बदल जाएगी, और वो इतनी बढ़िया होगी कि सुख दुख से परे व्यक्ति हो जाएगा। तो वो हम देखेंगे कल। 2 दिन में यह अध्याय पूरा होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।